दोस्तों, आपको यह बात पता है कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन होने वाली है। आपको यह भी पता है कि अन्य यूरोपीय देशों से, खासतौर से ईयू के साथ भी स्पेसिफिकली हमारी ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाली है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडिया प्ले इट स्मार्ट। वी आर वॉकिंग द टाइट रोप राइट नाउ। रशिया के साथ भी हमें पूरे बेनिफिट्स लेने हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी पूरे बेनिफिट्स लेने हैं। यहां पे देखिए, व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेज आवर कंट्रीज आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द यूज ऑफ नेशनल करेंसीज फॉर पेमेंट सेटलमेंट्स। द शेयर इज 96% ऑलरेडी इन कमर्शियल पेमेंट्स। यानी कि भारत और रूस आपस में जो पेमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसमें से 96% जो है ये नेशनल करेंसीज में है। रूबल रुपी ट्रेड हो रहा है। अब दोस्तों, आपको यह तो पता लग गया होगा, ये पुतिन साहब ने खुल के बोल दिया। ये सामने इतनी बातें नहीं होती हैं। पता है लोगों को, मुझे भी पता था, आपको भी पता होगा कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रुपीस दे रहा है, वो हमें रूबल दे रहे हैं और हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं आपस में। यहां से डॉलर गायब हो गया। अब आपको यह पता लग गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा क्यों लग रहा है। देखिए, डी डॉलराइजेशन इज अ रियलिटी। अब स्विफ्ट नेटवर्क, जो इंटरनेशनल पेमेंट का एक नेटवर्क होता है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे जिसको कहते हैं माना जाना नेटवर्क है स्विफ्ट, उसी से होती है ज्यादातर पेमेंट्स। रशिया उससे बाहर है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। अब भारत और रूस ये कह रहे हैं कि साहब, हम लोग एक काम करते हैं, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क आपस में शुरू कर देते हैं। ऐड आती है ना, पेटीएम करो, टक, रूस पैसा पहुंच गया, रूस से भारत आ गया। अब उसमें डॉलर कहां गया बीच में? उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है दोस्तों, उसके लिए स्विफ्ट रिक्वायर्ड है ही नहीं। वी डोंट रिक्वायर स्विफ्ट। और कई देशों के साथ भारत के ऑलरेडी टाई अप है। कल अगर आप पेरिस जाते हैं और आईफिल टावर जाते हैं, आईफिल टावर का टिकट है, आप यूपीआई से खरीद सकते हैं। आपको नहीं जरूरत है, यू डोंट नीड टू पे डॉलर्स। तो इस तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का पारा चढ़ रहा है। देखिए साहब, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूएस एंड वेस्टर्न हेजेमनी, ये पॉइंट नंबर 1 है इसका। जो ये लोग चाह रहे थे कि नहीं साहब हमारे कंट्रोल में हो, किस तरीके से ऐसा हो सकता है यार? आप ना डॉलर की बात कर रहे हो, ना पाउंड की, ना यूरो की। आप तो इन सब की बात ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हो रूस के साथ, जो कि $2+ ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और भारत जो $4+ ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये दोनों इकोनॉमीज आपस में ट्रेड करेंगी, बातचीत करेंगी, सब कुछ करेंगे। और व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के बीच में सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि वी आर ऑलरेडी एट 96%। और कितना करोगे भाई? 96% आपकी ट्रेड हो रही है रूस के साथ अपनी म्यूचुअल करेंसीज में, नेशनल करेंसीज में। डॉलर का नामो निशान नहीं है। डी डॉलराइजेशन बहुत बड़ी बात है। जो डोनाल्ड ट्रंप को खट्टी दकारें आ रही हैं दोस्तों, उसका बहुत बड़ा कारण यह है 1 और 2। एंड नंबर 3 बड़ी बात, ब्रिक्स। ये दोनों देश हैं, ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। पाथ शोन टू ब्रिक्स। आज की तारीख में रशिया और इंडिया आपस में ट्रेड कर रहे हैं। किसमें? करेंसीज में कर रहे हैं। अब एक बात देखिए, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, कितना टाइम लगेगा? चाइना खुद चाहता है कि डी डॉलराइजेशन हो जाए, ब्राजील खुद परेशान है, साउथ अफ्रीका भी आ जाएगा। साउथ अफ्रीका की नहीं बन रही है अमेरिका के साथ, अमेरिका उस पर कह रहा है तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, तुम वहां पे गोरों को मार रहे हो। ये सारी की सारी बातें ये रामाफोसा के सामने हुई है कि नहीं हुई है? तो दोस्तों, इस तरीके से अब इंडिया और रशिया ने ऑलरेडी एक पाथ दिखा दिया है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, दे हैव शोन द पाथ। और जो बाकी मेंबर्स हैं, ईरान, ये भी अमेरिका से परेशान है। यहां पे यूएई, इजिप्ट, एथियोपिया एंड इंडोनेशिया, इनमें से कितने लोग आएंगे, कितने लोग यूएस को डिफाई करेंगे, दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। सिनेरियोस तो पता है मुझे, लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट नोबडी कैन से। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर यही 4, 5, 6 देश आपस में बातचीत करके विदाउट डॉलर एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू कर दें दोस्तों, कुछ शुरुआत कर दें, हमारी और रूस की तो 96% है, कुछ शुरुआत कर दें, बहुत बड़ा धचका लगेगा अमेरिका को, बहुत बड़ा धचका लगेगा। यहां पे दोस्तों व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, वी आर रेडी टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड शिपमेंट्स ऑफ फ्यूल फॉर द ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी। भारत को तेल चाहिए अपनी इकोनॉमी के लिए। रूस कह रहा है कि अनइंटरप्टेड शिपमेंट्स हम देने को भारत को तैयार हैं। अब यहां पे देखिए, यह बहुत बड़ा बयान व्लादिमीर पुतिन ने दिया था इंडिया टुडे ग्रुप को। जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि यूएस बाइज रिएक्टर फ्यूल फ्रॉम अस, व्हाई कांट इंडिया। अब व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है, जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि साहब इंडिया तेल क्यों खरीद रहा है, इंडिया तेल क्यों खरीद रहा है रशिया से, और इंडिया के पैसे से पूरा यूक्रेन का वॉर फंड हो रहा है, किसी ने यूएस को नहीं बोला कि भाई तू भी तो खरीद रहा है। यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में बैठ के इंडिया टुडे के जो सीनियर लोग थे, सीनियर टीम वहां पे गई थी मिलने के लिए, उनके सामने बोल दिया
कि जब अमेरिका खरीद सकता है हमसे, तो भारत हमसे क्यों नहीं खरीद सकता? यह दोगला और दोहरा रवैया किस लिए? Asked how India and Russia should handle Trump's tariff-driven policies, Putin says he has advisors who believe that implementing such tariff policies involving the imposition of additional duties on trade partners ultimately benefits the US economy. He's acting in good faith, I presume. Referring to New Delhi's energy ties with Moscow, Russian President Vladimir Putin Thursday said certain actors dislike India's growing role in international markets and that these elements are aiming to constrain India's influence for political reasons by imposing artificial obstacles. In an interview to India Today's channel that was released on Thursday evening, the Russian president was asked about Western sanctions against Moscow and the US's imposition of penalty tariffs on India for importing Russian oil. Putin said that India and Russia's energy cooperation largely remains unaffected. He said that the US itself continues to buy Russian nuclear materials. As for India's purchases or purchase of energy resources from Russia, well, I would like to note, and I've already mentioned this publicly once, the US itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. ये बोला है, और this is also fuel, uranium for the reactors operating in the US. If the US has the right to buy a fuel, why shouldn't India have the same privilege? This question deserves thorough examination and we stand ready to discuss it, including with President Donald Trump. अब मुंह पे बोलना कि ट्रंप दोगला है, यह कहता है कि जब यूरेनियम जो रिएक्टर फ्यूल है वो जब अमेरिका हमसे खरीद सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास है नहीं, वो सारा का सारा रशिया से खरीदता है, अगर वो हमसे खरीद सकता है तो भारत हमसे तेल क्यों नहीं खरीद सकता? अगर ये एनर्जी है तो वो भी तो एनर्जी है भाई। भारत ऐसा कौन सी गलत चीज खरीद रहा है हमसे? आप भी तो खरीद रहे हो, फिर ये दोहरा रवैया क्यों? यहां पे देखते हैं कि सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को क्वेश्चन करो, कह रहा मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात। ही सेज आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर, आई एम मेंशनिंग इट अगेन। अगर यूएस खरीद सकता है तो भारत भी खरीद सकता है। यहां पे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आई एम प्लीज दैट वी विल सून बी लॉन्चिंग अ फ्री 30-day ई टूरिस्ट वीजा एंड अ 30-day ग्रुप टूरिस्ट वीजा फॉर रशियन सिटीजन्स। अब यहां पे टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये बोला गया है कि पीएम मोदी अनाउंसेस फ्री 30-day ई टूरिस्ट वीजा फॉर रशियन सिटीजन्स। जो भी रूसी सिटीजन है वो उसको ई टूरिस्ट वीजा मिलेगा भारत घूमने का, 30 दिन के लिए आप आइए, भारत में आराम से आइए। अब इससे क्या होगा कि इंडियन सिटीजन जाएंगे रशिया, वो पैसे खर्च करेंगे, जाहिर सी बात है। आपको छुट्टियां जानी है, जाओ रशिया, गो टू रशिया, गो टू रशिया फॉर योर हॉलीडेज, जाइए मॉस्को घूम के आइए और जगह घूम कर आइए। और जो रशियंस हैं वो दे लव टू कम टू गोवा एंड दे लव टू गो टू द माउंटेन्स एंड रशियंस आपको बहुत मिल जाएंगे इंडिया में, ठीक है जी। तो ये लोग आते हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग दैट वी आर अनाउंसिंग अ 30-day ई टूरिस्ट वीजा, 30 दिन के लिए, पूरा 1 महीने के लिए आप आइए घूमिए। अरबों डॉलर का व्यापार है दोस्तों ये। और दोस्तों ये मैं आपको समझाता चलूं, यहां पे फॉलोइंग द 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट, पीएम मोदी सेज इंडिया एंड रशिया वर्किंग टुवर्ड्स द अर्ली कंक्लूजन ऑफ एन एफटीए विद द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अब ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है क्या, ये भी मैं आपको समझाऊं। ये भी बहुत जल्दी साइन होने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था ना, भारत थोड़ा सा लो की रख रहा है, कोई हथियार तेल के बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही। जो भी करी है पुतिन ने करी है, मोदी जी ने कुछ बात नहीं करी। मोदी जी कह रहे हैं सबसे फायदा उठाना है, वो अमेरिकन हो उनसे भी, यूरोपियंस हो उनसे भी, रशियंस हो उनसे भी। और रशिया वैसे भी हमारा रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर है, फ्रेंड है, पुराना दोस्त है। इंडिया EAEU trade relations, India and the EAU are actively negotiating an FTA with recent steps including signing terms of reference for talks in Moscow and first negotiation rounds in New Delhi. Trade growth, bilateral trade is growing, reaching 69 billion in 2024 with India seeking to increase exports of pharmaceuticals, chemicals and other products. अब बात यह है कि ये 69 बिलियन जो 2024 की बात है, इसमें ज्यादातर तेल है, आपको पता है, वो आपको भी पता है, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा। इसमें ऑयल एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब इंडिया ये कह रहा है कि यार देखो, ये तो हम रूस से खरीद रहे हैं, हमारी सॉवरेनिटी की बात है, अच्छी चीज है, लेकिन ट्रेड इंबैलेंस बहुत ज्यादा है। ट्रेड इंबैलेंस बिटवीन रशिया एंड इंडिया बहुत ज्यादा है। हम आपसे तेल खरीदते रहेंगे, राइट, लेकिन आप भी तो हमसे कुछ खरीदो। यू ऑल्सो हैव टू बाय। देयर शुड बी सम, इफ नॉट इक्वालिटी, इफ नॉट पैरिटी, देयर शुड बी सम semblance ऑफ I will not say fairness, but I will certainly say that there should be some sort of balance, if not equality. Discussion involved tariff, customs, technical regulations, intellectual property and e-commerce. Geopolitical context, ये कहते हैं, for Russia, the EAEU is part of a broader geopolitical goal to strengthen influence in the former Soviet space through its economic impact on Russia's large economy is relatively minor compared to trade with the world. अब इसको बढ़ा रहे हैं। बेसिकली जो फॉर्मर सोवियत ब्लॉक था, आपको पता है सोवियत यूनियन टूटा 1991 में, फिर 15 देश बन गए। यूक्रेन भी एक उसमें देश है, तजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी स्थान है, जॉर्जिया शॉर्जिया, ये सब, ये सारे के सारे यूएसएसआर से निकले हैं दोस्तों। 15 देश निकले हैं टोटल। उसमें ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है रूस, हो नहीं पा रहा है इतना, लेकिन भारत के साथ मिलकर जब एफटीए होगा तो ये अचानक इसको बूस्ट मिलेगा। और ये जो ट्रेड है 69 बिलियन 2024 की, इसमें भारत का ये कहना है कि यार इसमें से बहुत ज्यादा, इसमें 90% तो हमने आपसे खरीदा है, आपने सिर्फ 10% हमसे खरीदा है, दिस नीड्स टू चेंज। और रशिया ने बोला है कि ठीक है 100% हम लोग एक काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, मशीनरी प्रोडक्ट्स, भारत की गाड़ियां, भारत के मोटरसाइकिल्स जो भारत में बनती हैं, गाड़ियां बहुत ज्यादा बनती हैं भारत में, इंडिया विल नाउ एक्सपोर्ट दीज टू रशिया।